नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना का मामला गर्मा चुका है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ राज्यों को यह हिदायत दी है कि वो अपने राज्य में लागू ओपीएस को वापस ले, नहीं तो उनके राज्य के ऊपर काफी देनदारी बढ़ जाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस ओल्ड पेंशन स्कीम से राज्यों पर क्या असर पड़ेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों चिंता जताई है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम। नई और पुरानी दोनों पेंशन योजनाओं में कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त इस पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी भी मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उसके परिजनों को मिलने लगता है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद कर्मचारियों को डीए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जब जब सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, पेंशन भी रिवाइज हो जाती है। अब नई पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी का 10% जो है पैसा काटा जाता है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में सैलरी में से कोई भी कटौती नहीं होती थी। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती है, वहीं नई पेंशन स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने के समय सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें आपके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रहती है तो एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न्स भी कम हो सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कटौती नहीं होती है और पूरा बोझ ट्रेजरी पर पड़ जाता है। अब आरबीआई ने क्या चिंता जताई है और क्यों चिंता जताई है, यह मैं आपको बता देता हूं। आरबीआई ने जो चिंता जताई है वो हाल ही में कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है उसके बाद चिंता जताई है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसी लुभावनी योजनाओं से राज्य बचे। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने से ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस कदम से राजकोषीय संसाधनों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और राज्यों के बचत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। इससे उनकी पेंशन देनदारी बढ़ती जाएगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है। इसके तहत कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50% राशि पाने का हकदार होता है। इसके उलट पेंशन राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है। कई अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस की ओर लौटने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने हाल ही में ओपीएस को वापस लाने के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना वित्तीय दिवालियापन का एक तरीका होगा। यह अगली सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाने के समान है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा असर डालेगा और इसीलिए कई सारे राज्य जो है वो इसे लागू नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच कोई रास्ता निकालना चाहिए, तो यह बेहद ज्यादा जरूरी है। आज हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो हमारे जो राजनेता होते हैं वो लोगों को लुभाने के लिए कई सारे लुभावने ऑफर देते हैं। एनपीएस और ओपीएस भी कुछ ऐसा ही है।
एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस जो है वो सरकारी ट्रेजरी पर जो बोझ है वो कम करने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस जो है वो जो सरकारी खजाना है उस पर असर डालने का काम करता है। तो ऐसी सारी चीजों में बीच का रास्ता निकालना बेहद ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है, उस बयान को अगर देखा जाए तो एक राज्य के हिसाब से वो काफी सही है।